नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जहां अभी तक भाजपा की मुश्किलें केवल एनडीए के गठबंधन दल जेडीयू, चिराग पासवान, टीडीपी ने बढ़ा रखी थी, तो अब वहीं इस लिस्ट में अनुप्रिया पटेल भी शामिल हो गई हैं। जी हां, चौंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहीं अनुप्रिया पटेल, जो एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, एक बड़ा नाम है। अनुप्रिया पटेल का नाम बहुत बड़ा है। जी हाँ, जब वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं तो सोचिए कितना बड़ा नाम होगा। वो भी अब जो है कांग्रेस और सपा के रास्ते पर चल पड़ी हैं। अब अनुप्रिया पटेल ने भी जो है वो जातिगत जनगणना की मांग कर दी है। जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो पहले से ही ये मांगे जो है वो कर रहे हैं और करते हुए आए हैं, लेकिन अब अनुप्रिया पटेल के ऐसे बयान के बाद भाजपा की मुसीबत और बढ़ गई है, क्योंकि जेडीयू, चिराग पासवान, टीडीपी तो पहले से ही जो है वो नाराज बैठी हुई है। यानी एनडीए से ये मान लीजिए कि लगभग 46 सांसद बागी होने की कगार पर आकर खड़े हो गए हैं, जिसके बाद भाजपा जो है वो आरक्षण और जातिगत जनगणना पर बहुत बुरे तरीके से घिरने लगी है और इस बार इसका टूटना तय है, क्योंकि उधर नीतीश हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, सभी जो हैं वो इस मुद्दे पर भाजपा के अगेंस्ट में, विरोध में खड़े हो गए हैं और इस फैसले पर राहुल और अखिलेश का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर दैनिक भास्कर ने भी एक खबर छापी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अनुप्रिया पटेल बोली, जाति जनगणना कराई जाए, आउटसोर्सिंग भर्तियां कैंसर से ज्यादा खतरनाक, कांग्रेस सपा के एजेंडे पर चला एनडीए का सहयोगी अपना दल। यानी कि इस हेडलाइन से ही आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये हेडलाइन कहना क्या चाहती है। पहले जो उन्होंने लिखा हुआ है कि अनुप्रिया पटेल बोली, जाति जनगणना कराई जाए, यानी कि इसी से समझ में आ रहा है कि अनुप्रिया पटेल जाति जनगणना के समर्थन में है, वो जाति जनगणना कराना चाहती हैं। लेकिन वहीं जो एनडीए की जो मूल रूप से जो इस समय केंद्र में सरकार बनी हुई है, भाजपा सरकार, वो जो दल है, उनके जो मुखिया हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो ये नहीं चाहते कि जो जाति जनगणना है वो कराई जाए, क्योंकि उनके जो है मत अलग है, उनके अलग तरीके की सोच है। लेकिन यही जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव सबसे पहले से ही ये कहते हुए आ रहे हैं कि जाति जनगणना करानी जरूरी है, ताकि लोगों को ये पता चले कि आखिर वो संख्या में कितने हैं और ये जो आरक्षण की बातें हो रही हैं, इस पर भी एक जो है सही तरीके का फैसला लिया जा सके। वहीं इसमें अनुप्रिया पटेल भी अब जुड़ चुकी हैं। वही अगली लाइन लिखी हुई है कि आउटसोर्सिंग भर्तियां कैंसर से ज्यादा खतरनाक, कांग्रेस सपा के एजेंडे पर चला एनडीए का सहयोगी अपना दल। यानी कि कांग्रेस से कौन है? कांग्रेस से है राहुल गांधी, सपा से कौन है? सपा से है अखिलेश यादव। यानी कि दोनों का जो एजेंडा है, उन दोनों का एजेंडा अभी तक यही रहा है कि जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2011 के बाद से कोई भी जो है जनगणना नहीं हुई है। लेकिन अब जो जनगणना होने की बातें जो है टिकी हुई हैं, तो केवल इसी चीज पर, क्योंकि जो केंद्र में सरकार है वो चाहती है कि जाति जनगणना ना कराई जाए, ना हो। लेकिन वहीं जो है जो अखिलेश यादव की पार्टी है, सपा पार्टी, कांग्रेस है, राहुल गांधी की पार्टी, ये सभी जो हैं, जो इंडिया गठबंधन में जो दल हैं, वो सभी यही चाहते हैं कि जो जाति जनगणना है वो कराई जाए। लेकिन यहाँ पर जो मोदी सरकार है वो नहीं चाहती। तो इस हिसाब से जो एनडीए में जो दल हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा के नक्शे कदम पर, उनके ही जो है एजेंडे पर चलती हुई हमें नजर आ रही है। ऐसा ही जो है दैनिक भास्कर की इस खबर में, इस हेडलाइन में लिखा हुआ है। अब अगर आपको पूरी बात बताई जाए तो दरअसल अनुप्रिया पटेल ने रविवार को लखनऊ में सहकारिता भवन में पार्टी प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक बुलाई और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आउटसोर्सिंग से हो रही भर्तियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, यानी कि उनका कहना है कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। आउटसोर्सिंग में आरक्षण का मानक लागू नहीं किया जाता है, यह पिछले वर्ग के लिए कैंसर जैसा ही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने की भी जो है वो मांग उठा दी। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से ही समाज का विकास संभव है, उसके बाद उससे पहले जो है विकास संभव नहीं है। अच्छे तरीके से उनका विकास नहीं होगा जब हमें पता ही नहीं होगा कि ये लोग कितने हैं संख्या में, तो उस हिसाब से हम उनको जो है विकास के तरीके से उनको स्कीम्स नहीं दे पाएंगे, उनको लाभ नहीं दे पाएंगे।
साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ये भी मांग रखी कि देश में न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए और न्यायपालिका में समाज के सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। वहीं अगर कुछ फैक्टर्स की बात की जाए तो आप ऐसे समझिए कि योगी सरकार से तो पहले से ही जो है वो तकरार चल रही है। अपना दल की तकरार पहले से ही योगी सरकार से चलती हुई आई है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और अपना दल एस और योगी सरकार के बीच लोकसभा चुनाव के जो है बाद से ही ये टकराव जो है जो शुरू हो गए थे और काफी तेजी से बढ़ गए थे। जानकार मानते हैं कि इसकी शुरुआत 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से ही हो गई थी और अपना दल एस का नेतृत्व इस बात से नाराज है कि सरकार की मशीनरी का चुनाव के दौरान व्यवहार ठीक नहीं था और सरकार के स्तर से भी कोई मदद नहीं मिली। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल ने 27 जून को ही जो है मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकारी विभागों में हो रही भर्ती में SC, ST और OBC के आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो रहा। इन कैटेगरी के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के नाम पर उनके पद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। सरकार ने अनुप्रिया के पत्र का जवाब देते हुए बताया था कि सभी विभागों की सरकारी भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है। यानी उन्होंने अनुप्रिया की बात को सिरे से नकार दिया, जो भी एक कारण है कि अनुप्रिया बागी हो जाएंगी। साथ ही इसके अलावा अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार के नजूल संपत्ति विधेयक का भी जो है वो विरोध जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि उन्होंने इस बात को लेकर एक्स पर भी ट्वीट किया। क्या लिखा है आइए आपको बताते हैं। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को आज भेज दिया गया है। व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि यह विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें वो लिखती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। यानी कि जो अनुप्रिया पटेल हैं वो यूपी सरकार के खिलाफ तो पहले दिन से हैं और लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से तो उनकी जो तकरारें हैं यूपी सरकार से, योगी जी से, वो और भी खुलकर सामने आने लगी क्योंकि समय समय पर अनुप्रिया पटेल जो है योगी सरकार के फैसलों की निंदा करते हुए हमें दिखाई पड़ी थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें एनडीए की, जो एनडीए बिखरने वाला है तो वो तो भैया पक्का है। आप ये समझ लीजिए एनडीए इस अगस्त के खत्म होने से पहले जो है बिखर जाएगा, सरकार गिर जाएगी, ये आप मानकर चलिए। क्योंकि इस वक्त जिस हिसाब से आंकड़े हैं, जिस हिसाब से सांसद गिरते जा रहे हैं, जिस हिसाब से जो एनडीए के दल हैं वो कहीं ना कहीं नाराज होते जा रहे हैं, मोदी सरकार से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, उनके फैसलों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से आप ये समझिए कि एनडीए गिर चुकी है। बस उसका ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है कि एनडीए दल जो है वो गिर चुका है और सरकार जो है वो भी बुरी तरीके से बैसाखी की सरकार जो है वो भी गिर गई है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो है वो ऐसी खबरें आ रही थी कि 46 सांसद जो हैं वो बागी हो रहे हैं और इनके बागी होने का मतलब है एनडीए का बिखर जाना, उसका सुपड़ा साफ हो जाना। यानी कि एनडीए बुरी तरीके से इस वक्त फंसा हुआ है, जहां आए दिन कोई ना कोई दल एनडीए में जो शामिल है उस दल का कोई ना कोई प्रतिनिधित्व, कोई ना कोई नेता ऐसी बातें कर देता है, ऐसे बयानबाजी कर देता है जो एनडीए के हित में नहीं होते, जो भाजपा के एक तरीके से देखा जाए तो एनडीए भी नहीं, भाजपा के हित में नहीं होते हैं। भाजपा कहीं ना कहीं चीज से बहुत परेशान नजर आ रही है और मोदी सरकार, जो मोदी हैं, जो आका हैं, जो एनडीए के भाजपा के, उनके माथे पर बहुत ज्यादा शिकन और पसीने हमें संसद में भी देखने को मिले थे। जब राहुल गांधी शेर की तरह दहाड़ रहे थे उस वक्त पीएम मोदी अपने गाल पर हाथ रख के केवल और केवल ऐसे भीगी बिल्ली की तरह देख रहे थे, मानो उनकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि अगर एनडीए टूट जाएगा तो अगला जो है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या वो राहुल गांधी होंगे, क्या वो अखिलेश यादव होंगे, या फिर वो नीतीश कुमार होंगे? कौन होंगे वो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।